वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए आज मैं आपको एक थोड़ा सा मैजिक सिखाती हूँ। इसमें आपको स्टेटमेंट कंप्लीट पता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप आंसर लिख देते हैं। एडिशन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे। आप कोई भी एक 3 डिजिट नंबर लिख दीजिए, एनी 3 डिजिट नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 742, ओके, थोड़ा स्पेस देकर, और फिर मैंने लिख दिया 2740। अब कोई और एनी 3 डिजिट नंबर, कोई भी आप 3 डिजिट नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ एक और नंबर लिखा जाएगा, इसका लिखने का एक अलग खास तरीका है, ओके। अब कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर जैसे 2, 7, 5, ठीक। यहाँ एक और नंबर लिखा जाएगा जिसको लिखने का एक स्पेशल मेथड है। तो वो नंबर मैं लिखती हूँ ये। नाउ ऐड दीज 5 नंबर्स। आप इन 5 नंबर्स को ऐड कीजिए। वाओ, सेम आंसर 2740। मैंने फर्स्ट नंबर से डायरेक्ट आंसर लिख दिया, फुल स्टेटमेंट भी नहीं पता थी, फिर भी इनका एडिशन। ये कैसे, देखिए कैसे। आपने ये जो नंबर लिखा सबसे पहले 742, आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0, 4, 7, और 2 को अपने पास से लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ ये 2 आपको अपने पास से लगाना है, ये, और ये बन गया आपका आंसर, राइट। फिर यहाँ कोई भी 3 डिजिट नंबर लिखा। सारा जो ये आंसर है ये इन 2 नंबर की वजह से आया है। इन दोनों नंबर्स ने आपके फुल क्वेश्चन के आंसर को यहाँ तक रिड्यूस कर दिया, ठीक। अब ये नंबर कैसे लिखा जाता है? ये नंबर लिखने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी आप 5 में कितना ऐड करें कि आपका 9 आ जाए, 4। इन दोनों डिजिट का सम 9 होना चाहिए। 4 में कितना ऐड किया जाए कि 9 आए, 5। 3 में कितना ऐड किया जाए कि 9 आए, 6। सेम ऐसे ही ये जो नंबर लिखा आपने, ये इसकी हेल्प से लिखा। 7 + 2, 2 + 7, 9, 7 + 2, 9, 5 + 4, 9। ये 2 नंबर आपके एडिशन को इस नंबर में रिड्यूस कर देंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये मैथ्स मैजिक? मेरे पास आपके लिए एक मैजिक और भी है, ध्यान से देखिए। तो चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि रेशनल नंबर्स को डिवाइड किए बिना आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले तो आपको इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लेने हैं। और अब आपको यहाँ एक रूल पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास या तो 2 हो या 5 हो, तो वो वाला डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग होगा, ओके। आपके पास डिनोमिनेटर में ओनली 5 है। आप इसके डिनोमिनेटर में देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 के जब आप ऐसे फैक्टर बनाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 2⁻³ तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 एज फैक्टर। इसमें देखिए 2 भी है, 5 भी है, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। डिवाइड करके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टर्मिनेटिंग होते हैं वो सभी जिनके डिनोमिनेटर में आइदर 2, आइदर 5 और बोथ। बस 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए 455 के मैंने फैक्टर बनाए, 5 9 ज़ा, और अब ये जाएगा 7 पर। इसके फैक्टर क्या बने? 5, 7 और 13। अगर ये दोनों नहीं होते तब तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन अब ये कैसा बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं आप उसका आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। आपके पास ये एक नंबर है 13/5⁵। आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? 5 है तो आपके पास 2 की कमी है, तो आप क्या कीजिए 2 की 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब देखना 13 मल्टीप्लाई 2⁵ का क्या मतलब है? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, जो कि 32 होती है। ये 5⁵, 2⁵5। आप इसको 5 × 2 करके पावर को आप कॉमन निकाल लें।
13 और 32 की मल्टीप्लाई 416, 5 2 ज़ा 10, 10 रेज टू पावर 5 का मतलब 10 रेज टू पावर 5 का मतलब 1 के बाद आपको 50 लिखनी है, ठीक है। और अब आप 416, अब आप डेसिमल यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर में ये आपके 50 हैं तो 1 2 3 4 5 डेसिमल, ये बिना डिवाइड किए देखो आपने आंसर निकाल दिया, बन गया ना आप इंटेलिजेंट, वो तो आप पहले से ही थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अब आप इसको बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि इसका आंसर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आपके पास इसमें 2 है तो यहाँ किसकी कमी हो जाएगी, 5 की। अब अगर यहाँ 5 की कमी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस नंबर को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 की पावर 3 125 और ये बन गया 5 2 ज़ा 10, 10 रेज टू पावर 3 यानी 1000, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2125 डिवाइडेड बाय 1000। अब डिनोमिनेटर में 1000 है तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3, ये आपका बिना डिवाइड किए ये आंसर आ गया, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका ये टर्मिनेटिंग है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने पोर्शन की कमी है तो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2 की पावर 3 है, आपको 5 की पावर 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 रेज टू पावर 2 है, तो इट मीन्स आप 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 3 ही बन जाएगा, राइट। देन 5 2 ज़ा 10 और 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 ये बन गया 1000 एंड 23 5 ज़ा 115। अब आप इसे डेसिमल में चेंज कर लीजिए, 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगेगा, इट मीन्स 0.115, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.115, बिना डिवाइड किए आपने इसका आंसर बता दिया। अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और टारगेट 100 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।